Good morning, dear students. Today we will read our new chapter number 3, The Little Girl, from your book Beehive. Beehive book का चैप्टर नंबर 3 द लिटिल हम पढ़ने जा रहे हैं. ये एक छोटी लड़की की कहानी है. मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताऊंगी जिसके अंदर क्या होता है कि वो लड़की अपने फादर से काफ़ी डरती थी, क्योंकि हम नॉर्मली भी ये चीज़ देखते हैं, कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स में फ़ादर से काफ़ी डरते हैं. क्योंकि उनका उनसे इंटरेक्शन जो है वो कम होता है. इंटरेक्शन मतलब वार्तालाप उनसे या उनसे कोई चीज़ डिस्कशन वगैरह ये कम होते हैं. और मदर के साथ तो हम 24 आवर्स रहते हैं, तो उनसे हम ज़्यादा खुले हुए होते हैं. तो फादर से जो एक डर बना रहता है, ये उसी के ऊपर एक कहानी है जो कि हमारी अपनी मन की सोच होती है. रियल में पेरेंट्स वैसे नहीं होते जैसे हम लोग उन्हें कई बार सोच लेते हैं अपनी यंग एज में. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर. डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? ऐसा कभी लगता है तुम्हें कि अब तुम्हारे पेरेंट्स अच्छे हैं, बेटर हैं, देन व्हेन यू वर मच यंगर? जब तुम काफ़ी छोटे थे. मतलब वही बात होगी कि बचपन में वो हमें कई बार समझ में नहीं आते, उनके एक्शंस, उनके जो रिप्लाईज़ होते हैं या उनकी जो डांट होती है, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, हम समझ नहीं पाते हैं. लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें याद आ जाता है कि हम कितने गलत थे. परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर सम ऑफ देयर एक्शन दैट यूज टू अपसेट यू अर्लियर. वही बात जो मैंने बताई है कि कुछ जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें कुछ पता चलता है कि जिन बातों से हम, उनके एक्शनों से हम अपसेट हो गए थे, वो क्यों थे, और वो हमें समझ भी आने लग जाते हैं. दिस स्टोरी अबाउट अ गर्ल हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम. इको का मतलब वैसे होता है, इको मीन्स होता है गूंजना कोई बात, पर यहाँ पर इको का मतलब है कोई भी चीज़ सबके घरों में वो होना. ठीक है, यहाँ पर होने से मतलब है कि ये जो चीज़ यहाँ पर हुई है, चेंज बच्चे के उसमें आया है, वो सभी घरों में ऑलमोस्ट हमें देखने को मिल सकता है. तो नाउ आई एम गोइंग टू रीड द स्टोरी. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी feared and avoided. जब वो लड़की छोटी थी तो वो लगता था उसको कि जैसे वो डरी हुई है और उसको अवॉइड किया जा रहा है. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस. अक्सर क्या होता था कि जब वो जाता था, कौन यहाँ पर ही कौन है, यहाँ लड़की का फादर को बोला गया है. ही अब लिखा हुआ है ना कि वो जाते थे, ही केम. ही यहाँ पर कौन है, लड़की के फादर हैं. कि जब वो जाते थे तो अक्सर लड़की के कमरे में आया करते थे, आकर लड़की को किस किया करते थे. जैसे पेरेंट्स की आदत होती है, जब वो घर से बाहर जा रहे होते हैं बच्चों को हग करते हैं, किस करते हैं और बाय वगैरह भी बोलते हैं. तो उन्होंने कहा कि लिटिल गर्ल जो थी, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ, मैं क्या था उनके लिए, एक ऐसी फिगर था जो डरावनी था और अवॉइडेबल, मतलब जिनसे वो मिलना नहीं चाहती थी. तो और फिर बोला गया है कि हर मॉर्निंग जब भी मैं बाहर जाता था, ऑफिस जाता था काम से, तो इसको एक कैजुअल किस देकर जाता था. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. और जिसका वो कैसे रिस्पॉन्स करती थी, कैसे आंसर करती थी, गुड बाय फादर कहकर. ठीक है. एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ हर कैरियज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड. और वो कितना रिलीफ महसूस करती थी लड़की कि जब उसके पापा की जो छवि थी, यानी कि उनका प्रेजेंस होना धीरे धीरे फेंटियर होता जाता था. फेंटियर का मतलब होता है हल्का होता जाना. हल्का का मतलब है जैसे जैसे कोई आदमी दूर जा रहा है तो उसकी अप्रोच जो है हम तक कम हो जाती है. तो उसको लगता था जैसे जैसे पापा दूर जा रहे हैं रोड पे, मेरे लिए अच्छा ही है. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस. जब वो शाम को आते थे तो वो स्टेयरकेस होता है सीढ़ियाँ, वहाँ पर खड़ी हो जाती थी. एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल. और उनकी तेज़ आवाज़ वो हॉल में सुना करती थी. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम. क्या आवाज़ आती थी, मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ. हैज़ नॉट द पेपर कम येट. क्या आज अभी तक पेपर नहीं आया है. मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स
आउट देयर, मम्मी जाओ और देखो मेरे कहीं पेपर बाहर हो, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी चप्पलें लाओ। ये सब ऐसी बातें आप घर में भी देखते होंगे, जब पेरेंट्स आते हैं, मतलब मोस्टली फादर आते हैं, तो उनके यही क्वेश्चंस होते हैं कि आज न्यूज़पेपर नहीं आया, क्योंकि मॉर्निंग में तो यूजुअली टाइम ही नहीं मिल पाता पढ़ने का, तो वो अक्सर शाम को इजी टाइम में पढ़ते हैं। और फिर ये भी बोलते हैं कि मेरी चप्पलें कहाँ हैं, और मेरे लिए चाय मेरे कमरे में ही ले आना, क्योंकि वहीं पे वो फ्रेश होते हैं। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, केजिया मम्मी को बुलाती थी, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, अगर तुम अच्छी लड़की हो तो पापा के जूते ढूंढ के निकालो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, वो धीरे धीरे उतरती थी स्टेयर से, सीढ़ियों से। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और उससे भी ज़्यादा, जितनी देर सीढ़ियाँ उतरने में लगाती थी उससे भी ज़्यादा देर वो हॉल तक पहुँचने में या उसको क्रॉस करने में लगा देती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम का डोर खोलने में भी वो काफ़ी टाइम लगा देती थी, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अपने फादर का कुछ डर होता होगा। ठीक है, तो इस कहानी में हमने अभी तक यही पढ़ा, जो कि अक्सर हम घरों में भी अपने फादर के साथ हमारे रिलेशंस में, तो ये चीज़ हमें अपने घरों में भी देखने को मिल जाती है। ओके, बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, जब तक वो अपने चश्मा पहन चुके होते थे, मतलब पहन लिया होता था। एंड लुक्ड एट हर ओवर दैम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और लड़की की तरफ इस तरीके से देखते थे चश्मे में से जैसे उसे डरा रहे हों। वेल केजिया हरी अप, जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक दैम आउटसाइड, इन्हें उठाओ और इन्हें बाहर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आज तुम एक अच्छी लड़की बनी, मतलब जैसे हम भी अक्सर देखते भी हैं, मैं भी, मेरे साथ भी होता है, मैं घर जाकर अपनी छोटी बेटी के साथ अक्सर ऐसे बोल देती हूँ, आज अच्छे काम करे या ख़राब, गुड गर्ल बनी या घर बैड गर्ल। तो ये तुम्हारे साथ भी होता होगा, पेरेंट्स आके पूछते हैं आज सही काम करे ना सारे, आज कोई डांट का खाने का काम तो नहीं किया। तो इसी तरीके से उसके पापा भी उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो लड़की देखिए किस तरीके से जवाब दे रही है, आई डोंट नो फादर, मतलब रुक रुक के जवाब दे रही है, अटक अटक के क्यों दे रही है, वो स्टबर्न टाइप क्यों जवाब दे रही है, क्योंकि वो अपने फादर से काफ़ी डरती है, यहाँ पे ही पता चल रहा है। यू डोंट नो इफ़ यू शटर लाइक दैट, अगर तुम इस तरीके से रुक रुक कर बोलोगी, अटक अटक के बोलोगी, दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, और अगर तुम इसी तरह से हकला हकला के बोलने लगी तो तुम्हारी मम्मी को तुम्हें कहाँ ले जाना होगा, डॉक्टर के पास। शी नेवर शटर्ड विद अदर पीपल, तो लेकिन क्या बताया गया है, लड़की की क्या बात बताइए यहाँ पर, हम नेक्स्ट पेज पे आ गए बेटा, कि वो औरों के साथ ऐसे अटक अटक के या हकलाकर नहीं बोलती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर, और ये सिर्फ किसके साथ होता था, औरों के साथ तो ये चुप, मतलब उसका ये अटकना या अटक अटक के बोलना, हकलाना औरों के सामने बंद हो जाता था, लेकिन अपने फादर के सामने नहीं होता था। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू से द वर्ड्स प्रोबेबली प्रॉपरली, उसको वो जो शब्द बोलने होते थे अपने फादर के सामने वो बहुत ही मुश्किल से निकलते थे। व्हाट्स द मैटर, क्या प्रॉब्लम है, व्हाट आर यू लुकिंग सो रैच्ड अबाउट, तुम यहाँ पर क्या रैश का मतलब होता है अनहैप्पी, तुम दुखी सी क्यों हो। मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, हेयर कैजिया कैरिंग माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, तो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है कि ऐसा ना हो, मैं विश करती हूँ और सोचती हूँ कि ये बच्चा कहीं आगे जाके इस चीज़ से सुसाइड वगैरह ना ले मतलब कर ले, और फिर एकदम ही केजी आ जाती है। वो कहते हैं कि मेरा चाय का कप यहाँ पर रख दो केयरफुली। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन्ड, मतलब होता है उसको अपने, अब वो तो खैर छोटी बच्ची थी, छोटे बच्चों के आगे तो हर चीज़ ही बड़े लोगों की बड़ी होती है, बट उसको अपने फादर की सब चीज़ें क्या लगती थी, काफ़ी बड़ी लगती थी, जिसमें कि उसने बताया है कि उनकी गर्दन और हैंड बच्चों के सामने तो खैर बड़े ही होते हैं, बट स्पेशली उनको माउथ उससे बहुत बड़ा लगता था जब वो
जमाई लेते थे। यॉर्न का मतलब होता है यहाँ पे बेटा जमाई लेना। ये देखिए यहाँ पर आया हुआ है वर्ड, ये देखिए, ठीक है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। जब वो अकेले में उनके बारे में सोचती थी तो ऐसे लगता था जैसे वो किसी जाइंट के बारे में सोचे। जाइंट कौन होते हैं? राक्षस होते हैं, क्योंकि राक्षसों के कंपैरेटिवली पूरा शरीर जो है काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट। ऑन संडे आफ्टरनून grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother। उसकी एक दिन संडे की बात है, आफ्टरनून की, ग्रैंड मदर जो है उसको भेजती हैं कि जाओ ड्राइंग रूम में और अच्छी सी बातें करो अपने मम्मी और पापा के साथ। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा। वो अक्सर देखती थी कि मम्मी तो न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं और पापा जो हैं लेटे हुए हैं उसके ऊपर, सोफ़े के ऊपर। हिज हैंडकरचिफ ऑन हिज फेस, और उनके फेस पर उन्होंने रुमाल भी ढका हुआ है। हैंडकरचिफ का मतलब होता है बेटा रुमाल होता है, ओके। तो उन्होंने अपने उस पर चेहरे पे क्या भी ढका हुआ है? हैंडकरचिफ। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके। तो फेस पे ढक के लेटे हुए हैं। हिज फीट ऑन द हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और उनके पैर जो है कुशन के ऊपर हैं। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। स्नोरिंग का मतलब होता है बेटा, स्नोरिंग का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए मैं लगा रही हूँ, वो जो खर्राटे लेते हैं सोते समय आवाज़ निकालते हैं, उसके लिए बोला गया है कि बहुत अच्छी तरह सो रहे हैं और आवाज़ें निकाल रहे हैं। तो बेटा ये आपको पिक्चर में भी देखो शो रखा है, मम्मी जो है उनकी रीडिंग कर रही हैं और फादर जो हैं वो सो रहे हैं, मुंह पर उनके हैंकी है और पैर कुशन के ऊपर हैं, एक साउंड स्लीप ले रहे हैं और स्नोर कर रहे हैं। वो यहाँ पर नहीं दिख सकता, वो तो सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वी विल कंटिन्यू आवर दिस चैप्टर टुमारो। सो थैंक यू एंड स्टे होम सेफ थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ। बाय बाय बेटा।